ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है, अंतरयात्रा का यात्री जानता है कि उसका संसार उसी की प्रतिध्वनि है। वो निरंतर इस सत्य को देखने का प्रयास करता रहता है। अंतरयात्री को इस बात को जानना बेहद ज़रूरी है कि उसका संसार उसकी ही प्रतिध्वनि है, उसके ही जीवन की प्रतिध्वनि है। अगर वो ऐसा देख लेता है तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है, क्योंकि फिर तो उसे जो काम करना है वो एरिया, वो फील्ड उसको समझ में आ गई। उसको काम करना है अपने ऊपर, उसको काम करना है अपने अंतरतम में, क्योंकि वही प्रतिध्वनि गूंजेगी, उस तक लौटेगी, उसका संसार बनेगी। अंतरयात्रा का यात्री बाहर के संसार को ऐसे नहीं देखता कि ये कहीं अचानक प्रकट हो गया है। जो उसका बाहर का संसार है वो वैसा ही है जैसा उसका अंदर का संसार है। इसीलिए लोग एक ही दुनिया में रहते हुए कभी एक दुनिया में नहीं रहते, सबके अलग अलग संसार हैं। हर व्यक्ति अपने अपने संसार में रहता है। यही एक ऐसा ढंग है जीवन को समझने का। अगर हम उसको समझ लेते हैं तो तमाम गुत्थियां हल हो जाती हैं। लोग एक दूसरे से उलझते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, टकराते हैं, सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वो इस बात को देखते ही नहीं कि सबका अपना संसार है। ये दो लोग नहीं टकरा रहे हैं, दो संसार टकरा रहे हैं। व्यक्ति जैसा है, उसकी कंडीशनिंग, प्रोग्रामिंग, उसकी समझ, उसकी क्षमता, जो कुछ भी है, उससे एक संसार पैदा हुआ है, दूसरे का अपना पैदा हुआ है, किसी और का अपना पैदा हुआ है। तो दो लोगों का उसको समझ पाना और उसके साथ ठीक ठीक जुड़ पाना बहुत कठिन होता है। सारा टकराव इसी बात का है। लेकिन जब सीकर अंतरयात्री इस बात को देखता है कि उसका संसार उसकी ही अपने जीवन की प्रतिध्वनि है, सहज हो जाता है। क्योंकि जब ये देखेगा तो साथ ही उसको दूसरी बात भी दिखाई देगी कि दूसरे का संसार भी उसकी अपनी ही प्रतिध्वनि है। तो अगर तुमको कोई मान लीजिए बुरा कहता है तो ऐसा नहीं कि उसने तुमको ही बुरा कह दिया, उसके अंदर उस तरह का कोई भाव पड़ा हुआ है जो किसी वैसी स्थिति परिस्थिति या वैसे ढंग को बुरा मानता है, समझता है, तो उसकी दृष्टि में, उसके ढंग में वो बुरा है। तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे ढंग में वो बुरा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसकी दृष्टि में है तो है। इन दोनों में टकराव की कोई बात ही नहीं। अब अगर उसको काम करना है तो क्या करेगा? अगर वो इस बात को नहीं समझता है तो अगर उसने किसी को बुरा देखा तो उसको सुधारने की कोशिश करेगा कि इसको ठीक करना है। जबकि अंतरयात्री को काम करना है कि अपने को ठीक करना है। जैसे किसी शायर का शेर था कि कभी कभी, शेर मुझे नहीं इस समय स्मरण में है, लेकिन उसका भाव समझें कि कभी होता है कि धूल जो होती है वो चेहरे पर होती है और लोग आईना साफ करते रहते हैं। उनको लगता है कि दर्पण को साफ करें तो साफ दिखाई देगा, लेकिन धूल तो चेहरे पे थी। हमारा जीवन, हमको उसे सुधारना है, बाकी हमारा संसार उसी से बदलेगा। दूसरों का संसार उनकी अपनी प्रतिध्वनि है तो उनके अपने काम से वो बदलेगा। इतनी बात अगर देखते हैं तो कोई उलझन और उलझाव नहीं रह जाता, बात बिल्कुल सीधी साफ हो जाती है। और सूत्र कहता है कि अंतरयात्री इसको निरंतर स्मरण रखता है। स्मरण इसलिए रखता है क्योंकि ये बात भूलने जैसी है नहीं, और एक बार अगर उसके प्राणों में बस जाती है तो फिर धीरे धीरे ये जीवन का सहज हिस्सा हो जाती है। स्मरण सहज हो जाता है तब उसे रखना नहीं पड़ता। लेकिन शुरुआत में इस बात को याद रखा जाए, जब भी बाहर के संसार में तुम्हें कोई उलझने जैसी बात जान पड़े तो अपने अंदर देखो, कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा होगा जो तुमको परेशान कर रहा है।
क्योंकि वो तुम्हारी ही प्रतिध्वनि होगी। तुम्हें कहीं कोई व्यक्ति अहंकारी दिखा तो निश्चित समझो कि अहंकार तुम्हारे भीतर होगा जो तुम्हें कहीं बाहर दिखाई दे रहा है, अन्यथा तुम्हें दिखाई ही कैसे देता? तुम्हारे भीतर था तो तुम्हें दिखा। पुलिस डिपार्टमेंट में अक्सर चोरों को पकड़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग होते हैं उनको सारी चोरियां सिखाई जाती हैं। चोरियों के सारे हथकंडे, उपाय सब उनको बताए जाते हैं कि ऐसे ऐसे हो सकता है। जब वो इतनी बातें जान लेते हैं, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि चोरी कहाँ हुई होगी, कैसे हुई होगी। यानी कि चोरी का सारा जो इंतजाम था, समझ थी, वो उनके अंदर आ गई, तो उनको वो चोरी दिखाई भी दे जाएगी। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं तो वो देख भी नहीं पाएगा, उसको लगेगा पता नहीं क्या हुआ। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारे भीतर का सिनेरियो होता है उसी को हम बाहर आसानी से देख लेते हैं। तो जब भी हमें कुछ लगे बाहर खराब, अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, खुश रहिए। खराब दिखा तो अपने भीतर मुड़िए, देखिए, टटोलिए, उसको फिर से सुधारिए, और जब भीतर का वो परिदृश्य सुधरेगा तो बाहर का भी सारा दृश्य सुधर जाएगा, संसार रूपांतरित हो जाएगा। तो इस सूत्र को समझने की वजह से अंतर्यात्री कभी भी संसार में उलझता ही नहीं, वो संसार में रहते हुए भी संसार से अलग बना रहता है।